शहर। एक समय की बात है, भारत में एक शहर था जिसका नाम था रंगपुर। रंगपुर अपनी खूबसूरती और खुशहाली के लिए दूर दूर तक मशहूर था। यहाँ हर धर्म, हर जाति और हर भाषा के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे। शहर की हर गली में हंसी खुशी और सौहार्द की महक आती थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ स्वार्थी तत्वों ने शहर में अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी। वे लोगों को उनकी जाति और भाषा के नाम पर बांटने लगे। उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ नफरत के बीज बो दिए। पहले जो लोग एक साथ होली और ईद मनाते थे, अब वे एक दूसरे से दूर होने लगे। जो सड़कें पहले हर त्योहार पर रोशन होती थीं, उन पर अब एक अजीब सी खामोशी छाने लगी। रंगपुर का मेयर श्रीमान विवेक ये सब देखकर बहुत दुखी थे। उन्होंने कई बार लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन नफरत की आग इतनी फैल चुकी थी कि उनकी आवाज नक्कार खाने में तूती की आवाज बनकर रह गई। एक दिन शहर में एक बड़ा संकट आ गया। रंगपुर की जीवन रेखा शारदा नदी सूखने लगी। नदी का पानी लगातार कम होता जा रहा था और शहर पर पानी के गंभीर संकट का खतरा मंडरा रहा था। ये खबर सुनकर पूरा शहर सहम गया। शारदा नदी को बचाने के लिए एक विशाल बांध बनाना जरूरी था, लेकिन बांध बनाने के लिए सभी समुदायों को एक साथ मिलकर काम करना था। पहले की तरह एकजुटता नहीं थी। जाति और भाषा के नाम पर बटे लोग एक दूसरे पर भरोसा करने को तैयार नहीं थे। हर कोई अपने समुदाय के हितों को पहले देख रहा था और बांध का काम शुरू ही नहीं हो पा रहा था। जब संकट गहराता गया, तब मेयर विवेक ने एक अनोखी पहल की। उन्होंने शहर के सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों, विभिन्न समुदायों के नेताओं और युवाओं को एक साथ बुलाया। उन्होंने उन्हें रंगपुर के इतिहास के बारे में बताया कि कैसे ये शहर हमेशा से एकता का प्रतीक रहा है। उन्होंने उन्हें समझाया कि इस समय उनकी लड़ाई झगड़े से शहर का भविष्य खतरे में है। कई घंटों की बहस और विचार विमर्श के बाद एक युवा लड़की आरती खड़ी हुई। वो बोली, हम क्यों भूल रहे हैं कि हम सब पहले भारतीय हैं। हमारी जाति और हमारी भाषा बाद में आती है। अगर आज हमने मिलकर काम नहीं किया तो हमारा ये सुंदर रंगपुर प्यास से मर जाएगा। क्या हमारी पहचान सिर्फ हमारी जाति और भाषा तक ही सीमित है? क्या हमारी इंसानियत इससे बड़ी नहीं है? आरती की बात सुनकर सब सन्न रह गए। उसकी आवाज में एक ऐसी सच्चाई थी जो सीधे दिल में उतर गई। धीरे धीरे लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। अगले दिन से रंगपुर में एक नया अध्याय शुरू हुआ। सभी समुदायों के लोग कंधे से कंधा मिलाकर बांध बनाने में जुट गए। ब्राह्मण और शूद्र, हिंदू और मुसलमान, पंजाबी और तमिल, सभी ने अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर एक साथ काम किया। उनकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही हफ्तों में बांध बनकर तैयार हो गया। जब बांध से पानी शारदा नदी में वापस आया और नदी फिर से कलकल करती हुई बहने लगी, तो पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। उस दिन रंगपुर के लोगों ने सिर्फ पानी नहीं, बल्कि अपनी खोई हुई एकता को भी वापस पाया था। रंगपुर फिर से रंगों का शहर बन गया, जहां हर कोई एक दूसरे का सम्मान करता था और जाति भाषा से ऊपर उठकर मानवता की मिसाल पेश करता था। उन्होंने समझा कि असली शक्ति विविधता में नहीं, बल्कि विविधता के बावजूद एकता में है। शहर। एक समय की बात